कहते हैं रास्ता बेशक से हजारों चट्टानों से भरा हो, पर मंजिल तक पहुंचने वाले अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और कुछ ऐसी ही कहानी है म्यूजिक और डांसिंग के बेताज बादशाह कहे जाने वाले माइकल जैक्सन की, जिसने 5 साल की उम्र से ही लोगों को अपनी सिंगिंग और डांसिंग के दम पर दीवाना बनाना शुरू कर दिया था, और जिसने अपनी मौत के बाद भी सिंगिंग के दम पर मिलियंस डॉलर्स की कमाई कर डाली। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको रूबरू करवाएंगे माइकल जैक्सन की जिंदगी के उन पहलुओं को जिन्हें सुनकर आप भी उत्तेजना से भर जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 में गैरी, इंडियाना में हुआ। माइकल के पिता का नाम जोसेफ जैक्सन था और उनकी मां का नाम कैथरीन था। जन्म से ही माइकल के नसों में खून के साथ म्यूजिक बहता था, क्योंकि उनकी मां कैथलीन म्यूजिक की बहुत शौकीन थी। साथ ही साथ वो पियानो बजाया करती थी और एक अच्छी परफॉर्मर भी थी। माइकल को मिलाकर वो 10 भाई बहन थे और माइकल अपने भाई बहनों में 8वें नंबर पर आते थे। माइकल के पिता जोसेफ एक क्रेन ऑपरेटर थे, एक लोकल बैंड फॉल्कन में गिटार भी बजाते थे। और परिवार में म्यूजिक को पाकर ही उनके अंदर बचपन से ही म्यूजिक और डांसिंग के लिए एक जुनून पैदा हो गया, और जिसके दम पर आगे चलकर माइकल दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार साबित हुए। बचपन से ही माइक म्यूजिक और डांस की रोजाना कई घंटों प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उनके पिता जोसेफ माइकल को लेकर बहुत ज्यादा कठोर थे, जिसके कारण माइकल अपने पिता से बहुत ज्यादा डरते थे। यहाँ तक कि अपने एक इंटरव्यू में माइकल ने ये तक कहा था कि उनके पिता बहुत वायलेंट भी थे और वो मेरे भाइयों को सिर्फ पैसे कमाने की मशीन समझते थे। माइकल के अनुसार उनके पिता हमेशा माइकल के बदसूरत होने का मजाक उड़ाते थे और उसे मोटी नाक वाला कहकर बहुत बुरा फील कराते थे, और यही कारण था कि बचपन से ही माइकल के मन में अपने रंग रूप को बदलने का जुनून सवार हो गया, और जवानी में अपनी सूरत को बदलने के लिए माइकल ने फेशियल सर्जरी करवाई। बावजूद इन सब दिक्कतों के माइकल का जुनून म्यूजिक के लिए कम नहीं हुआ, और माइकल इन सब चीजों के साथ ही स्टूडियो में घंटों तक रिकॉर्डिंग और सिंगिंग की प्रैक्टिस करते थे। और जल्द ही इनकी मेहनत रंग लाने लगी और उन्होंने अपने पिता जोसेफ के डायरेक्शन में अपने बड़े भैया के साथ जैक्सन ब्रदर्स बैंड से म्यूजिक की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। और जल्द ही माउंटेन रिकॉर्ड्स ने माइकल के अद्भुत डांसिंग और सिंगिंग स्टाइल को देखकर कुछ ही समय के अंदर उन्हें साइन कर लिया। 1966 में जैक्सन के बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 कर दिया, और 1969 में जब माइकल महज 11 साल के थे तब उनका पहला सिंगल सॉन्ग आई वॉन्ट यू बैक रिलीज हुआ, और वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया और जल्द ही हिट भी हो गया। और इसी साल पहली बार माइकल टेलीविजन पर भी आए। इसके बाद 1970 में माइकल के द लव यू सेव और इट विल बी डेयर गाने ने म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया, और माइकल के गाने लोगों के जुमा पर चढ़ने लगे और ये स्टार म्यूजिक इंडस्ट्री के आसमान में चमकने लगा। साल 1975 में माइकल जैक्सन एपिक रिकॉर्ड से जुड़ गए और उन्होंने अपने ग्रुप का नाम बदलकर जैक्सन कर दिया। इसके दौरान उन्होंने शेक योर बॉडी और एंजॉय योरसेल्फ जैसे सुपर हिट पॉप गाने पूरी दुनिया को दिए और सफलता के नए आसमानों को छुआ। साल 1979 में माइकल जैक्सन ने एपिक रिकॉर्ड के साथ मिलकर अपना पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल निकाला, और देखते ही देखते इस एल्बम की 7 मिलियन कॉपीज मार्केट में बिक गई। इसके 3 साल बाद साल 1982 में माइकल ने दूसरा सोलो एल्बम थ्रिलर रिलीज किया, जो उनके करियर का मास्टरपीस साबित हुआ। और इस एल्बम के बीट इट और बिली जीन जैसे सुपर हिट पॉप सॉन्ग ने उन्हें अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर सुपरस्टार बना दिया, और दुनिया की आवाम इनकी दीवानी होने लगी। इनके लाइव कॉन्सर्ट शो में लाखों लोगों की भीड़ आने लगी और इस स्टार का स्टारडम दुनिया के सिर चढ़कर बोलने लगा। उनके थ्रिलर एल्बम के कई सॉन्ग्स अमेरिकन टॉप बिलबोर्ड 200 चार्ट पर 37 हफ्तों तक पहले नंबर पर बना रहा, और उनकी यह एल्बम आज तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बमों में शुमार हो गई, और उस समय इस एल्बम की 70 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी मार्केट में बिक गई। माइकल जैक्सन ने साल 1990 में अपना चौथा एल्बम डेंजर बनाया, और इस एल्बम ने भी कई रिकॉर्ड्स तोड़े और इनके गानों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया, और माइकल की इन्हीं एल्बम्स की बदौलत उन पर अवार्ड्स की बारिश होने लगी। माइकल जैक्सन को 1984 में उनके थ्रिलर एल्बम के लिए 11 में से 8 ग्रैमी अवार्ड मिले। 1987 में माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप की उपाधि से नवाजा गया। माइकल को उनकी एल्बम बैड के लिए 4 प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिले, जबकि उनके थ्रिलर एल्बम को 20 प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिले। उन्हें अपने पूरे करियर में 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 13 ग्रैमी अवार्ड, 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड और 18 वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड जैसे सैकड़ों अवार्डों से नवाजा गया। इनके प्रसिद्धि और रिकॉर्ड्स के बावजूद भी इनकी जिंदगी भी कंट्रोवर्सी से भरी रही। माइकल जैक्सन पे लगे गंभीर आरोपों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पॉप म्यूजिक और कंट्रोवर्सी का ये किंग दिल का भी किंग था, जिसके चलते वो समाज कल्याण के काम भी किया करते थे। 1992 में माइकल जैक्सन ने हेल्थ एंड वर्ल्ड फाउंडेशन की शुरुआत की थी,
जो सैकड़ों गरीब और असहाय बच्चों की मदद के लिए हर साल कई मिलियन डॉलर खर्च करती थी। पर कहते हैं ना, ग्रहण तो चांद पर भी लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ मून वॉक के इस किंग को। अपने आखिरी दिनों में माइकल जैक्सन को नशे की बुरी आदत लग गई और उन्होंने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए और 25 जून 2009 में लॉस एंजलिस में स्थित अपने घर में माइकल जैक्सन को हार्ट अटैक पड़ा और उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत पर पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। कंट्रोवर्सी ने मौत के बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ा और कई सालों तक इनकी मौत पर भी अनेकों सवाल खड़े हुए। अपने मौत के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने दुनिया भर में मौजूद करोड़ों फैंस से अपने आखिरी स्टेज शो दिस इज इट का वादा किया था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन 2010 में उनकी मौत के बाद भी उनकी एक एल्बम माइकल रिलीज की गई। पॉप म्यूजिक के कोहिनूर आज भी अपनी यूनिक डांस मूव मून वॉक के लिए याद किया जाता है और आज भी वर्ल्ड की म्यूजिक इंडस्ट्री में दिग्गजों का मानना है कि जितना स्टारडम माइकल जैक्सन ने एक सिंगर और डांसर के रूप में हासिल की है, शायद ही इतिहास में किसी सिंगर ने ऐसा स्टारडम हासिल किया हो और शायद ही कोई सिंगर फ्यूचर में उनके जितना फेमस कभी हो पाएगा।